बूढ़ी औरत उसे अपने घर ले गई और कहा कि तुम यहाँ रहकर अपने भाइयों का इंतजार कर सकती हो। सालों बीत गए, लड़की अब बड़ी हो गई, लेकिन उसके भाई अभी तक नहीं लौटे, क्योंकि भाइयों को अब भी लगता था कि उनकी बहन महल में है। इसीलिए हर बार जब वो महल की तरफ लौट कर आते, डायन उन्हें बम मारकर भगा देती। एक दिन जब लड़की जंगल से होकर जा रही थी, तभी उसकी नजर उड़ते हुए हंसों पर पड़ी। वह जोर से पुकार उठी, ओ हंसों, मैं तुम्हारी बहन आयशा हूँ। आवाज सुनकर हंस नीचे उतरे, लेकिन उसे पहचान नहीं सके। तभी आयशा को एक बात याद आई। पिछले साल उसने एक घायल हिरन को एक रहस्यमयी झील में छलांग लगाते देखा था, जो पानी से निकलते ही पूरी तरह स्वस्थ हो गया था। ये सोचकर उसने भी उसी झील में कूदने का फैसला किया और वाकई झील से निकलते ही वो असली शक्ल में लौट आई। अब भाई उसे पहचान गए और फिर सब एक साथ उस पहाड़ी पर लौट आए। दरअसल डायन के जादू के बाद भाई दिन में हंस बन जाते थे और रात को इंसान, लेकिन अब वे अपनी बहन से दूर न हो, इसलिए उन्होंने एक बड़ा सा जाल बनाया और उसमें अपनी बहन को बैठाकर हर जगह अपने साथ ले जाने लगे। लेकिन एक रात जब वो समंदर के ऊपर से उड़ रहे थे, तभी उन्हें एक रहस्यमयी चट्टान दिखती है, जिस पर वे सभी लोग उतर जाते हैं। तभी वहाँ पेड़ पर बैठा एक कौवा बोलता है, मैं तुम्हारे भाइयों पर लगे श्राप को तोड़ने का तरीका जानता हूँ। वह आयशा से बोला, गंडमारी पर्वत पर एक जादुई घास उगती है, तुम्हें उसी घास से 11 वस्त्र तैयार करने होंगे। जब तुम वो कपड़े अपने भाइयों को पहनाओगी, तब वे हमेशा के लिए इंसान बन जाएंगे। लेकिन एक शर्त है, इस दौरान तुम न तो बोल सकती हो और न ही किसी को ब्लो दे सकती हो, वरना सब कुछ खत्म।